अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सार चावला, राइट हार्ट योर सर्विस। और हम बात करने लगे हैं कि आप अपनी डाइट में चाहे अपनी रूटीन में चाहे जितने महंगे तरीन स्किन केयर प्रोडक्ट्स वगैरह है उसको यूज़ कर लें। अगर आपको एक्ने का प्रॉब्लम है, दानों का प्रॉब्लम है, आपकी स्किन टोन इवन नहीं है, एक्जिमा और सोराइसिस का प्रॉब्लम है, अगर आप अपनी डाइट से ये दो चीज़ें नहीं निकालेंगे, चाहे आपको कितनी बड़ी शफा क्यों समझते, और उसकी मैं दलीलें आपको साथ बताऊंगी, तो आपकी एक्ने कभी भी ठीक नहीं हो सकती। सबसे पहले मैं बता दूँ कि जो एक्ने है, अनलेस एंड अनटिल आपको कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस नहीं है या कोई कॉन्टैक्ट एलर्जन वाली डिजीज नहीं है। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस का मतलब है कि बाहर से किसी चीज से ताल्लुक हुआ है और उसकी वजह से आपके पास स्किन की एलर्जी, एक डर्मेटाइटिस इज एन इशू, वो आपके पास शुरू हो गया। अगर बाहर से कोई स्टिमुलस नहीं हो रहा तो एक्ने टोटली जिस्म के अंदर का मामला है, ये टोटली आपके गट का मामला है, आपके हार्मोन्स का मामला है, आप खाने में क्या ले रहे हो उसका मामला है, आप कितनी टेंशन में उसका क्या मामला है। ये इसका कोई लेना देना नहीं है कि बाहर से क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। और चाहे इसमें आपके पास हार्मोन वजह है, आपके पास खुराक वजह है, आपके पास स्ट्रेस वजह है, या आपके पास गट वजह है, बात तो ये है कि कोई भी ऐसी चीज जो सोजिश या इन्फ्लेमेशन करेगी या जिस्म के इम्यून सिस्टम के साथ छेड़ाछाड़ी करेगी, वो इस एक्ने को ठीक नहीं होने देगी। चाहे आप महंगा तरीन विटामिन ए सी ई सीरम जो है उसको अपने मुंह पे लगा लें, आप कितनी पीआरपीस कराएं, आप कितनी माइक्रो इन्फ्यूजन्स करवाएं, उसका कोई फायदा नहीं है जी। वो है नंबर 1 आपके पास एनिमल डेयरी, जो गाय का दूध होता है आपके पास, वो 80% तकरीबन केजीन प्रोटीन होता है। इसी वजह से जो एथलीट्स होते हैं, जो लोग वर्जिश करते हैं, वो जो प्रोटीन पाउडर्स लेते हैं उनको वे दिया जाता है। जो वे प्रोटीन होता है वो जिस्म में जल्दी जज़ब होता है। केजीन इज वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, उसको टाइम लगता है। और जिन लोगों के एक्ने लीकी गट की वजह से और ऑटोइम्यून डिजीजेस की वजह से है और उनको इम्यून सिस्टम का प्रॉब्लम है, वो अगर एनिमल डेयरी लेंगे तो आपका तो गट पहले ठीक काम नहीं कर रहा, वो इतने बर्डन में आ जाएगा और ये आपके जिस्म में और ज्यादा इन्फ्लेमेशन करेगा। और जिस दौरान वो जज़ब हो रहा था उस दौरान वो आपके पास एक हार्मोन को ट्रिगर करता है, IGF-1, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, जिसका जो एक्शन होता है, जिसका जो कारकर्दगी करने का तरीका होता है, वो बिल्कुल आपके पास इंसुलिन जैसा होता है। और वो जिस्म में आपके पास इन्फ्लेमेशन, सोजिश करने वाले जो प्रोसेसेस हैं, इनको तेज करता है, इनको ऊपर लेके जाता है। तो किसी भी तरह ये एक्जिमा, सोराइसिस, एक्ने, जिन लोगों को ऑटोइम्यून डिजीज एक्जिमा और सोराइसिस की वजह से है, जिन लोगों को आपके पास गट की वजह से एक्ने है, जिन लोगों को स्ट्रेस की वजह से है, क्योंकि स्ट्रेस में ऑलरेडी आपके जिस्म में जरूरत से ज्यादा इन्फ्लेमेशन करने वाला स्ट्रेस मार्कर कॉर्टिसोल ऊपर गया होता है, ये मजीद आपके पास कॉर्टिसोल को ऊपर लेके जाएगा। याद रखिए, जब भी जिस्म में इंसुलिन ऊपर जाता है, स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल भी ऊपर जाता है, तो ये आपके पास डिस्टर्ब होगा। इवन कि अगर आपके पास पीसीओएस की वजह से भी एक्ने है, ये एनिमल डेयरी आपके पास जब IGF-1, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 को ट्रिगर करेगा, तो पीसीओएस में भी मैंने आपको बताया था कि आपके पास इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, इंसुलिन के लेवल्स का स्पाइक जरूरत से ज्यादा होता है, यानी हर केस में आपको नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। दूसरी चीज, आपके पास ग्लूटेन है जो कि वीट, बार्ले, राय और बाजार में मौजूद ऑलमोस्ट हर रेस्टोरेंट के खाने और हर जंक फूड प्रोडक्ट और हर बेकरी प्रोडक्ट में मौजूद है, क्योंकि आपके पास ग्लूटेन जो है वो एक्चुअली एक प्रोटीन होता है। और आपके पास जिन लोगों को लीकी गट का इशू हो जाता है, उनकी आंतों में होल्स जो है, सुराखों का डायमीटर बड़ा हो जाता है, ग्लूटेन लीक होकर ब्लड में जाना शुरू हो जाता है। ब्लड में जाके वो अपने अगेंस्ट, अपने खिलाफ ग्लूटेन एंटीबॉडीज क्रिएट कर देता है। अब जब भी आप ग्लूटेन लेंगे, आपके जिस्म में वो रिएक्शन ट्रिगर होगा। जितने भी लोगों को गट का इशू है, इवन के ब्लोटिंग से लेके आपको जो है एक्जिमा, सोराइसिस, IBD, ऑटोइम्यून, जिस भी चीज़ का इशू है, आप सब कहीं ना कहीं ग्लूटेन एलर्जिक हैं, चाहे वो आपके टेस्ट में पॉजिटिव आता है या नहीं आता है। तो खुदा के लिए आप अपनी डाइट से ग्लूटेन और डेयरी को निकालें। और एक और मैं बात करूँगी तो बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाती है कि आपके पास नॉर्मली जो हमें एनिमल डेयरी अवेलेबल है वो ग्रेन फेड काउस की है, वो अच्छी ग्रास फेड काउस की तो है ही नहीं। और क्या आप जानते हैं, इन गायों को इतने ज़्यादा ग्रेन्स खिलाई जाती है और इतना ज़्यादा ओमेगा 6 इनकी डाइट में होता है। ओमेगा 6 आपके पास इन्फ्लेमेशन और सोजिश करने वाला फैटी एसिड है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक्ने जो है उसका जड़ से खात्मा हो जाए, कोई भी और स्टेप, इवन कि डाइट प्लान स्पेसिफिक बनवाने से भी पहले आपने अपनी डाइट से ग्लूटेन और डेयरी को माइनस कर देना है। और उसके बाद फिर आपने एक ग्लूटेन और डेयरी गट क्लेंस प्रोग्राम पे जाना है, जिस तरह मैं अपने पेशेंट्स, अपने क्लाइंट्स को हेल्प करती हूँ, 1 से 1.5 महीने का। और माशाल्लाह फिर चेहरे भी साफ होते हैं, गट हेल्थ भी अच्छी होती है और खून से ये सारी जो इन्फ्लेमेशन है, जिस्म से जो सारी सोजिश है, जो सारी टॉक्सिन्स हैं, वो भी निकल जाते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के काम आएगी। I'll see you all again with yet another informational video. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।